हेलो नमस्कार। फिर से मैं मदन सर लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, जो कि टेंस की जो सीरीज चल रही है उससे नेक्स्ट वीडियो है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट की। और फ्यूचर परफेक्ट में जैसे कि आप देखेंगे, देखिए फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आने आने है, और फ्यूचर का मतलब बिल सेल का प्रयोग सभी में होना है। तो आप देखेंगे एक नई तरीके से किस तरीके से हम इसको सीख सकते हैं, शॉर्ट तरीके से। ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे आप फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में आपको बता दूं इसकी हिंदी पहचान क्या होती है। सबसे पहले हिंदी पहचान है, हिंदी पहचान। इसकी हिंदी पहचान होती है जैसे कि चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुका होऊंगा, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगी, चुकेंगे आदि सब। ठीक। इसकी हिंदी पहचान होती है जैसे कि आपके सामने है, जिन हिंदी वाक्यों के मुखरियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगी, चुकेंगे आदि। ठीक। ये है इसकी हिंदी पहचान। आप बताते हैं हम आपको बनाने के नियम। क्या बनाने के नियम? बनाने के नियम। तो बनाने के लिए मैं अलग से नहीं लिख पा रहा हूँ कि एफर्मेटिव का ये, नेगेटिव का ये, कि सिंगल इंट्रोगेटिव का ये, कि डबल इंट्रोगेटिव का ये। एक ही फार्मूले से आप सीख सकते हैं किस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए इसमें करते क्या है, फार्मूला की बात करें तो सबसे पहले इसमें लगाते हैं हम सब्जेक्ट, एफर्मेटिव और नेगेटिव में। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में बिल या फिर सेल, उसके बाद में यूज करेंगे आप हैव, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में बिल या सेल को लाएंगे, उसके बाद में हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक। इसके बाद में एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे जैसे कि मैं कल अपने गांव जा चुकूंगा। मैं कल अपने गांव जा चुकूंगा। तो साधारण सा सेंटेंस है कि मैं कल अपने गांव जा चुकूंगा। और आपको पहले ही बता चुका हूं पहली वीडियो में, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें बता चुका हूं कि आई और बी के साथ में क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। और बाकी सब पहला एग्जांपल है, एफर्मेटिव का सेंटेंस है, मैं कल अपने गांव जा चुकूंगा। तो आप देखेंगे इसमें मैं की अंग्रेजी लाएंगे आप आई, और आई के साथ लाएंगे सेल, आई सेल, सेल के बाद में लाएंगे हैव, फॉर्मूला में देखिए सेल के बाद में हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने की होगी गॉन, फिर टू, अब है अपने गांव। तो आई के साथ में अपने की अंग्रेजी लगाते हैं माई विलेज, माई विलेज टुमारो, TOMORROW। ठीक है। मैं कल अपने गांव जा चुकूंगा, यानी कि आई शैल हैव गॉन टू माई विलेज टुमारो। ठीक। ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ये कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब। ये एफर्मेटिव का देखा, अब देखेंगे नेगेटिव का। ठीक। कौन सा, नेगेटिव का। वह
कल मेला देखने चंदोसी नहीं जा चुकेगी, नहीं जा चुकेगी। ठीक। अब ये सेंटेंस है आपका कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? देखो पहले जो सेंटेंस था मैंने आपको बताया कि आई के साथ में क्या लगाते हैं? सेल, और बी के साथ में सेल लगाते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ में क्या लगाते हैं? बिल। तो जैसे आ गया वह कल मेला देखने चंदोसी नहीं जा चुकेगी, जा चुकेगी यानी कि कौन है? लड़की है। तो लड़की की या वह की अंग्रेजी लगाएंगे हम सी। क्या लगाएंगे? सी। और सी के बाद में फिर लगाएंगे बिल। फिर उसके बाद में जो नॉट लगाएंगे हम, याद रखना है इसमें अधिकतर बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो बिल के बाद में हम नॉट लगाते हैं, बिल के बाद में सेल के बाद नॉट, या फिर बिल के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं हैव। सही। बिल, देखिए बिल नॉट हैव, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जा चुकेगी, गॉन टू, गॉन टू सी, गॉन टू सी द फेयर, द फेयर टू चंदोसी, टू चंदोसी टुमारो। ठीक। वह कल मेला देखने चंदोसी नहीं जा चुकेगी, तो सी विल नॉट हैव गॉन टू सी द फेयर टू चंदोसी टुमारो। ठीक। पूरा सेंटेंस आपने देख लिया। इसमें बस इतना ध्यान देना है आपको, ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। देखो इसमें करते क्या, बहुत से हैव के बाद में नॉट लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, सेंटेंस यही गलत हो जाता हमारा। यहाँ बिल के बाद में क्या लाएंगे? नॉट। मेन चीज है बिल के बाद में नॉट, हैव से पहले नॉट को लगाते हैं। अगर यही सेंटेंस इस तरीके से जो सेंटेंस है अगर सिंगल इंट्रोगेटिव में आ जाए, किस तरीके से आ जाए? सिंगल इंट्रोगेटिव में सेंटेंस आ जाए, जैसे क्या तुम, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुकोगे, कर चुकोगे। तो कर चुकोगे है लिख लो आप, नहीं भी नेगेटिव भी हो जाएगा, पूरा नहीं कर चुकोगे, दोनों बात क्लियर हो जाएंगी नहीं लगाने से। ठीक। ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है। तो इस सेंटेंस में क्या करते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, सिंगल इंट्रोगेटिव या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब है वही क्या की अंग्रेजी होती है। यानी कि तुम के साथ में क्या लाएंगे? बिल लगाएंगे। क्या लाएंगे? बिल। फिर उसके बाद में यूज सब्जेक्ट। आप नॉट जो लगाते हैं हमेशा इसके बाद लाएंगे? सब्जेक्ट के बाद, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो। तो विल यू नॉट। अब पूरा करने की क्या है? कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। अपना की लाएंगे योर। क्या लाएंगे? योर। और गृह कार्य के लाएंगे होमवर्क, होमवर्क। ये हो गया आपका सेंटेंस। क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुकोगे, तो विल यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक। अब इसी तरीके से एग्जांपल डबल इंट्रोगेटिव का लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस देखेंगे। चौथा सेंटेंस है, मैं कल अपने विद्यालय, मैं कल अपने विद्यालय क्यों नहीं जा चुकूंगा, क्यों नहीं जा चुकूंगा। तो देखो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते क्या है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले बाहर लेके उसकी अंग्रेजी को लगाते हैं, यानी कि भाई। क्या लाया? भाई। और भाई के बाद में मैं है सब्जेक्ट, इसलिए क्या लाएंगे? सेल। और फिर उसके बाद में लाएंगे सब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन वर्ड को हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ते हैं।
और अपने तरीके से समझने के लिए ये भी कह सकते हैं आप कि सब्जेक्ट से डबल इंट्रोगेटिव है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले डबल आएगा। डबल का मतलब क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये समझ गए होंगे, वाई सेल आई, फिर उसके बाद में लगाएंगे नॉट, उसके बाद में लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू माई स्कूल, गॉन टू माई स्कूल टुमारो, TOMORROW, ये बन गया आपका सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव, वो सिंगल इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव, उससे पहले नेगेटिव, फिर ये क्या हो गया एफर्मेटिव। तो ये वाला कौन सा है, ये है आपका सिंगल इंट्रोगेटिव। कौन सा है, सिंगल इंट्रोगेटिव। और नीचे वाला है आपका डबल इंट्रोगेटिव, ये है आपका डबल इंट्रोगेटिव। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। और इसके सेंटेंस जो होते हैं ये फर्स्ट कंडीशन के हैं। दूसरी कंडीशन के सेंटेंस वो होते हैं जिनमें पहले शब्द आता है, इसमें क्या आता है पहले, यानी कि बिफोर वाले। वो सेंटेंस दो तरीके से बनता है, एक पार्ट उसका जो है फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा और दूसरा जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। वो भी सेंटेंस इसके तुरंत बाद अभी सिखाता हूँ। इसमें भी टू पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले माताजी खाना पका चुके हैं, ठीक। अब इस सेंटेंस को समझना यह है कि इसमें आया है पहले, और पहले की अंग्रेजी आपको पता है क्या लगाते हैं, बिफोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पहले की अंग्रेजी बिफोर। देखिए यहाँ पर सेंटेंस के आपको मालूम पड़ रहा होगा दो कंडीशन है, ठीक। पहले के बाद का सेंटेंस और पहले से पहले का सेंटेंस, यानी कि मेरे आने से, और दूसरा है माता जी खाना पका चुकेंगी। तब देखो जो सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि हम फ्यूचर परफेक्ट का बना रहे हैं, तो सबसे पहले पहले वाले जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट का ही बनाएंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है उस सेंटेंस को पहले बनाएंगे, और जो बाद में हुआ है उसको बाद में बनाएंगे। जैसे कि मेरे आने से पहले माताजी खाना पका चुकेंगी, तो पहले माताजी खाना पका चुकेंगी और आना होगा बाद में, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसी तरीके से पहले समझा चुका हूं पिछली वीडियो में, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। नहीं देखी हो तो देख लेना। तो इसमें करते क्या है, इसमें भी हम एक कैंची चलाते हैं। क्या चलाते हैं, कैंची, इधर और इधर, इधर का सेंटेंस इधर और इधर का सेंटेंस इधर। जो इधर यहाँ पर जो सेंटेंस बनता है, कहने का मतलब है यहाँ जो सेंटेंस बनाते हैं, पहले की अंग्रेजी क्या हो गई हमारी, बिफोर। क्या हो गई, बिफोर। और ये बाद का सेंटेंस। अब बिफोर से पहले का सेंटेंस जो बनेगा वो हमारा बनेगा फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट। और बाद का जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। अब इतनी बात से आप समझ गए होंगे कि पहले जो सेंटेंस बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। ये माताजी खाना पका चुकेंगे या चुकी होंगी, एक ही बात है। तो मदर, सबसे पहले क्या बनाएंगे, मदर, और मदर के साथ में लगेगा बिल, हैव कुक्ड द फूड, ठीक। ये सेंटेंस बन गया माताजी खाना पका चुकी होंगे, तो मदर विल हैव कुक्ड द फूड। इसके बाद में लाएंगे पहले की अंग्रेजी बिफोर। क्या लाएंगे, बिफोर। ये अब इसके बाद का, बिफोर के बाद का सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी मेरे आने से। तो आई कम, क्या कर देंगे, आई कम। इसका मतलब मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। उससे पहले माता क्या करेंगी, खाना पका चुकी होंगी या खाना पका चुकेंगी, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से वीडियो को दोबारा से देखें और जरूर समझ में आएगा। और अगर प्रेजेंट ये कैसे आया, यहाँ पर आई के साथ में कम कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं,
प्रेजेंट इंडेफिनिट की आप वीडियो देख लेना, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई कि आई बी दे यू या फिर कोई प्लूरल होता है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और उसके अलावा अगर ही सी इट मोहन सोहन गीता सीता कुछ भी होता है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ देते हैं। ठीक, अब इसी तरीके का एक एग्जांपल और करते हैं हम। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल और करते हैं। उसके घर पहुंचने से पहले मेहमान नहीं जा चुकेंगे, नहीं जा चुकेंगे। ये दे दिया हमने सेंटेंस नेगेटिव का, किसका दे दिया, नेगेटिव का। अब इसमें भी आप देख रहे होंगे कि दो तरह के सेंटेंस है, मेहमान नहीं जा चुकेंगे और उसके घर पहुंचने से। तो देखिए सबसे पहले जो बाद वाला सेंटेंस है यानी सबसे पहले जो काम है मेहमान नहीं जा चुकेंगे, तो यहाँ बनाएंगे आप द गेस्ट। क्या बनाएंगे, द गेस्ट। उसके बाद में विल नॉट हैव, विल नॉट हैव गॉन, गॉन बिफोर, बिफोर सब्जेक्ट है उसके घर पहुंचने से, उसके के अंदर लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। तो बिफोर ही, अब पहुंचने की लगाएंगे रीचेज। क्या लाएंगे, रीचेज। देखिए अभी बताया था अगर आई बी दे यू होता तो क्या करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर के साथ में ही से इट या एक वचन के साथ में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देंगे। फिर रीचेज आप कहाँ, घर पर, एट होम। क्या ला देंगे, एट होम। ठीक, ये बन गया आपका सेंटेंस, उसके घर पहुंचने से पहले मेहमान नहीं जा चुकेंगे। आप इस वीडियो को जो है अगर सिंगल ये वीडियो है इसमें दूसरा सेंटेंस जो है अगर इसी को आप सिंगल इंट्रोगेटिव में बनाना चाहें तो बस क्या उसके घर पहुंचने से पहले मेहमान नहीं जा चुकेंगे, तो जो क्या शब्द होगा जैसे कि बिल है, बिल को शुरू में लगा देते हैं। देखो किस तरीके से, क्या पिताजी के आने से पहले, क्या पिताजी के आने से पहले माताजी मंदिर जा चुकेंगी, माताजी मंदिर जा चुकेंगी। तो सबसे पहले कौन सा बनाएंगे, यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हैं पहले के बाद का सेंटेंस पहले लेके आएंगे, माताजी मंदिर जा चुकेंगी तो बनाएंगे। अब माताजी मंदिर जा चुकेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, बिल या सेल। तो बिल या सेल को सबसे पहले लगाएंगे शुरू में, क्या आएगा, बिल। माताजी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बिल आएगा। तो बिल मदर, बिल मदर। आप नोट तो है नहीं तो नोट नहीं लगाएंगे, उसके बाद में लाएंगे हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू टेम्पल बिफोर, बिफोर पिताजी के आने से यानी कि फादर क्या कर देंगे, कम्स। और क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा क्या पिताजी के आने से पहले माताजी मंदिर जा चुकेंगी, तो बिल मदर हैव गॉन टू टेम्पल बिफोर फादर कम्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव का। उनके यहाँ आने से पहले, यहाँ उनके यहाँ आने से पहले तुम अपना पाठ
याद क्यों नहीं कर चुकोगे? अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुकोगे? क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव। कैसा है? डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड जो आया है हिंदी वाक्य के बीच में आया है। जब हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो ऐसे सेंटेंस को हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव या WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें भी देख रहे होंगे आप, पहले के बाद का सेंटेंस है तुम अपना पाठ याद नहीं कर चुकोगे, और उससे पहले का सेंटेंस है उनके यहाँ आने से। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुकोगे सेंटेंस को बनाएंगे, और बनाने से पहले जो क्वेश्चन वर्ड है उसको सबसे पहले रखेंगे। उसको सबसे पहले रखेंगे कि वाई। क्या रखेंगे? वाई। सब्जेक्ट है इसमें तुम, यानी कि क्या लाएंगे? बिल। बिल, उसके बाद में यू, और उसके बाद में नॉट, हैव। अब क्या है? याद करने की लगाएंगे थर्ड फॉर्म लर्न। अपना पाठ, यानी कि यू के साथ में अपना पाठ आएगा योर लेसन। क्या आएगा? योर लेसन। उसके बाद में बिफोर, क्या लाएंगे? बिफोर। अब है उनके यहाँ आने से, तो उनके की अंग्रेजी होती है दे। उनकी अंग्रेजी होती है दे, और आने की लाएंगे दे के साथ में क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे कम हेयर। दे कम हेयर। हेयर यहां लगा देते हैं, दे कम हेयर, और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस बन गया आपके सामने डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि मैंने आपको सेंटेंस सिखा दिए एफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। आपके समझ में अच्छे तरीके से सेंटेंस आ गए होंगे, और इन सेंटेंस को आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और अच्छे से एक नोट्स बना सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।